Hello everyone. Today our topic is planning and organization of art education. वैसे जो आपका प्रॉपर टॉपिक है आपकी यूनिट 3 में दैट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल स्पेस एंड टाइम फॉर आर्ट एक्सपीरियंस। हम सभी जानते हैं कि कला के बेहतर अनुभव के लिए कला से संबंधित स्थान, समय और सामग्री का होना, उससे रिलेटेड प्रबंधन योजना का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके अभाव में जो आपकी कला है वो बेहतर परिणाम नहीं दे सकती। तो हम आज बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल स्पेस एंड टाइम फॉर आर्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें हम दोनों कैटेगरीज में बात करेंगे, फॉर विजुअल आर्ट एंड फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजुअल आर्ट के लिए। विजुअल आर्ट के लिए अगर हम मटेरियल की बात करें तो उसके अंदर अगर हम देख सकते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है वो एक तरह की कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, कम्युनिटी है, उन सबका बराबर समान रूप से जो है सहयोग रहता है। अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, जिस तरह से स्कूल से स्टूडेंट्स को कोई भी आर्ट एक्टिविटी दी जाती है, आर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। ठीक है, एज वी ऑल नो कि जो स्टूडेंट्स हैं उससे रिलेटेड मटेरियल खुद सभी अरेंज नहीं करते हैं। ठीक है, खुद कुछ करते हैं, खुद से करते हैं, लेकिन बट कुछ वो पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, या फिर कम्युनिटी अपनी लोकेलिटी उसकी हेल्प लेते हैं। ठीक है, और फिर वो अपने आर्ट वर्क के लिए जो मटेरियल है वो अरेंज करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले टीचर्स इन स्कूल की। ठीक है, विजुअल आर्ट के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल में टीचर्स मीन्स की अध्यापक या स्कूल विद्यालय अपने लेवल पर अगर उनके पास विजुअल आर्ट के लिए जो भी एक्टिविटी स्टूडेंट्स को दी जा रही है, अपने लेवल पर अगर उनके पास कोई आर्ट से रिलेटेड मटेरियल उपलब्ध है तो वो स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो इन दैट केस वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड करते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं। ठीक है, कि वो उस आर्ट एक्टिविटी के लिए मटेरियल उन्हें किस तरह का चाहिए, कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। ठीक है, लेकिन दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि इसके लिए आवश्यक है देयर शुड बी गुड कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर। ठीक है, एंड ऑल्सो विद चिल्ड्रन। इन सभी के बीच में एक जो है गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी जो टीचर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, वो अपनी बात पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और तभी जो पेरेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। फिर से अभी हमने बात की टीचर्स इन स्कूल की, अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन की, विद्यार्थियों की। ठीक है, कि वो अपने लेवल पर किस तरह से अरेंज कर सकते हैं मटेरियल। इसमें हम फिर से वही बात रिपीट करेंगे कि जो टीचर्स हैं वो कोई भी आर्ट एक्टिविटी के लिए करते समय स्टूडेंट्स को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं और उन्हें एनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें गाइड कर सकते हैं कि दे कैन यूज़ लोकली कॉमनली लो कॉस्ट और नो कॉस्ट मटेरियल। ठीक है, कि वो अपने आसपास से फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर लो कॉस्ट कम लागत पर जो मटेरियल उपलब्ध है उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे इसमें आप काउंट कर सकते हैं, एम्प्टी कार्डबोर्ड्स हैं, ठीक है, खाली गत्ते के डिब्बे हैं, खाली बॉटल्स हैं, पिक्चर्स फ्रॉम मैगजीन्स हैं। ठीक है, और बैलून्स हैं लाइक दैट। ठीक है, और लीव्स हैं। ठीक है, सूखे पत्ते हैं, पेबल्स हैं, कलर्ड पेबल्स हैं, रंगीन पत्थर हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सभी जानते हैं कि लो कॉस्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। फिर है आपका पेरेंट्स। पेरेंट्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। जो पेरेंट्स हैं वो भी सपोर्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को। देयर एक्टिव इंटरेस्ट इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन हैज़ सिग्निफिकेंट रोल। अगर वो अपने बच्चों की हेल्प करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट लेंगे उनके साथ, तो उनका जो है रोल कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वो अपने लेवल पे भी कई तरह के मटेरियल्स हैं जो विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकते हैं, अपने बच्चों को उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसे ओल्ड क्लॉथ्स हो गए, वूल ऊन हो गई, थर्मोग्लासेस हैं, वेस्ट सीरीज जो अब यूज़ नहीं हो रही हैं। ठीक है, वो और भी बहुत मटेरियल है, आप इसमें और मटेरियल खुद भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने लेवल पर जो पेरेंट्स हैं वो विद्यार्थियों को दे सकते हैं। नेक्स्ट आप ले सकते हैं म्यूजियम एंड गैलरीज। कुछ ऐसे राष्ट्रीय संग्रहालय हैं, नेशनल गैलरीज हैं, they have postcard, posters, calendars and other selected art items. ठीक है, if teachers and principals can contact their respective museum and galleries, अगर उनके साथ contact करें
तो दे कैन आस्क फॉर द सपोर्ट ऑफ सम मटेरियल फॉर चिल्ड्रन, तो वो अपने बच्चों के लिए जो है कुछ मटेरियल के लिए डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया आपका कम्युनिटी, समुदाय। हम सभी जानते हैं कि हम सभी के समुदाय में आसपास कई ऐसे लोग रहते हैं जो आर्ट से रिलेटेड प्रोफेशन से संबंध रखते हैं, जिसमें आपका वीवर्स भी हो सकते हैं, बुनाई करने वाले, स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ बनाने वाले, पेंटर्स हैं, ठीक है, बास्केट मेकर्स हैं, पॉटर्स हैं, बर्तन बनाने वाले हैं। तो विद्यार्थी उनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग भी उन्हें प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं या फिर जो मटेरियल प्रोवाइड करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप कर सकते हैं इसमें टीवी शोज़ एंड वीडियोज़। ठीक है, स्टूडेंट्स उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, उनकी गाइडेंस भी ले सकते हैं कि किस तरह का मटेरियल किसी आर्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा रहा है या फिर वो कहाँ से उपलब्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टीवी शोज़ एंड वीडियोज़ वो भी हेल्प करते हैं इन द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्पेस पे फॉर विजुअल आर्ट। स्पेस कंफर्टेबल होना चाहिए सबसे पहले तो स्पेस। ठीक है, बच्चों के लिए आरामदायक होना चाहिए, तभी बच्चा जो अपनी परफॉर्मेंस कर सकेगा। फर्नीचर शुड बी वेल अरेंज्ड, फर्नीचर डेस्क वगैरह जो है प्रॉपरली अरेंज होनी चाहिए, कंजस्टेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स के लिए आर्ट से रिलेटेड जो रूम है विद्यार्थियों के लिए वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, हवा का, रोशनी का, सबका पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी ईजी एक्सेस टू मटेरियल, इस तरह का होना चाहिए कि अगर आर्ट से रिलेटेड कोई मटेरियल रूम में ले जाना है तो किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं उस तरह की स्पेस में होनी चाहिए जहाँ पर विजुअल आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी होनी है। तो ये बात की थी हमने विजुअल आर्ट में। अब हम बात करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट में। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट में जो टीचर्स हैं वो भी चिल्ड्रन को एनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने लेवल पर खुद क्रिएटेड जो है, ठीक है, स्वयं द्वारा निर्मित अगर इंस्ट्रूमेंट है तो वो, ठीक है, या फिर कोई और मटेरियल है, कॉस्ट्यूम्स हैं, ज्वेलरी है, अगर अपने लेवल पर वो तैयार कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे उनकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा सजीव प्रदर्शन जो है देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट से समझ गए होंगे आप आपकी प्रदर्शन कला। ठीक है, उसमें आप ड्रामा है, डांस है, प्ले है, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। और इसमें हमने बात की कि जो विद्यार्थी हैं अपने लेवल पर सेल्फ मेड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि परफॉर्मेंस आर्ट्स के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, मास्क है, ज्वेलरी है, पॉप्स हैं, डिफरेंट टाइप के अदर आइटम्स जो हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, ठीक है, साउंड सिस्टम है, इन सभी चीज़ों की। तो इसके लिए जो विद्यार्थी हैं वो फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं, लीव्स का, फेदर्स, ग्लिटर्स, ठीक है, कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरीज के लिए अपने सराउंडिंग्स में अगर कोई आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट्समैन हैं तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वो उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं कि वो किस तरह की जो सामग्री है वो इस तरह से अपनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस से रिलेटेड अरेंज कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं खुद। ठीक है, और जैसे भी हमने बात की साउंड सिस्टम की, ठीक है, साउंड सिस्टम की, क्योंकि साउंड सिस्टम ही परफॉर्मिंग आर्ट में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अपने लेवल पे स्टूडेंट्स साउंड सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग स्पून्स, ब्लॉक्स, केन्स, अदर थिंग्स, ठीक है, जिनको बजाने पे डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स निकले। ठीक है, टैपिंग ऑफ टेबल, टेबल को बजा के, क्लैपिंग ऑफ हैंड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक बहुत ही अच्छी रिदम का काम करती हैं अगर इन्हें प्रॉपर तरीके से जो है यूज़ किया जाए। ठीक है, एक इसमें आप और एग्जांपल ले सकते हैं जल तरंग का। ठीक है, अगर हम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर फिल करें, 8 ग्लास पानी के फिल करें, बट विद डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर, लेकिन उसके अंदर पानी की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो वो जब आप उसकी बजिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जल तरंग की रिदम देता है, मीन्स कि 8 के 8 क्लासेस में से एक अलग तरह की साउंड जो है क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये कई ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो स्टूडेंट्स अपने लेवल पर, ठीक है, कॉस्ट्यूम से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड या फिर साउंड सिस्टम से रिलेटेड अपने लेवल पर जो है क्रिएट कर सकते हैं। फिर अपने स्पेस की बात करते हैं हम, बिकॉज स्कूल लेवल पे बात कर रहे हैं इन सभी चीज़ों की, तो आवश्यक है कि हम सबसे पहले जो है स्पेस से, स्कूल से ही बात करें। अगर स्कूल के पास अपना एक ओपन प्लेस है, ठीक है, तो वो
किसी भी परफॉर्मेंस एक्टिविटी के लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, वहाँ पे जो है ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, ओपन ग्राउंड है, उनका यूज़ बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बट अगर ऐसा नहीं है तो भी स्कूल में कोई भी फ्लोर है, टेरेस है, ठीक है, उसी स्टेज का रूप दिया जा सकता है। ठीक है, और जो है कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल में कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है, अगर उसमें प्रॉपर सेटिंग की जाए, ठीक है, तो भी हम उस सेटिंग के माध्यम से एक प्ले का, एक डांस परफॉर्मेंस का जो प्रदर्शन वो कर सकते हैं। जैसे कई बार स्टेयर केस मीन्स कि जहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं, कोई ऐसा कोना, ठीक है, कॉरिडोर हो गया, गैलरी हो गई, स्कूल की पिलर्स हो गए, पोल्स, ठीक है, कोई भी मीन्स कि ऐसा पोर्शन स्कूल का जहाँ जो एक प्ले के लिए फिर डांस परफॉर्मेंस के लिए उस पर सेटिंग देकर उसे एक स्टेज का रूप दिया जा सके, उसे भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी हम प्लेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस एक्टिविटी के लिए, वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। ठीक है, फॉर यूजिंग टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ठीक है, साउंड सिस्टम, इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। तो ये बात की थी हमने स्पेस फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। अब बात कर लेते हैं हम टाइम की। ये तो किसी भी आर्ट एक्सपीरियंस के लिए है। अगर हम स्कूल लेवल पर बात करें तो जो हाई स्कूल लेवल है, ठीक है, प्रॉपरली टाइम टेबल वहीं होता है। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पर तो स्टूडेंट्स के अपने सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं, फिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें जो स्कूल है वो अपने लेवल पर उनके लिए टाइम डिसाइड कर सकता है, वीकली कर सकता है, ठीक है, डेली कर सकता है। ठीक है, बट लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्हें टाइम कैसे दिया जाना चाहिए आर्ट एक्सपीरियंस के लिए? डेली दिया जाना चाहिए, मतलब डेली होना चाहिए उसके उनके लिए, चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन डेली होना चाहिए। वाई? बिकॉज देयर अटेंशन स्पैन इज शॉर्ट, क्योंकि उनकी जो ध्यान देने की क्षमता होती है बहुत छोटे बच्चों की, वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, मैक्सिमम अगर उन्हें कोई चीज़ सिखाई जाएगी तो वो 5 to 10 मिनट्स ही उसे ध्यान में रखेंगे, उसके बाद वो भूल जाएंगे। तो उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बहुत छोटे लेवल पे बात करें तो उनके लिए जो है स्कूल लेवल पर जो है डेली बेसिस पर जो है वो क्लास उनकी होनी चाहिए। और अगर हम देखें तो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइम इज़ पर्पसफुल एंड इंजॉयबल टू आर्ट एक्टिविटीज़। अगर प्रॉपर, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि अगर उचित प्रबंध होगा, ठीक है, प्रभावपूर्ण ढंग से जो प्रबंधन किया जाएगा टाइम का, हर चीज़ का, तो तभी वो जो आर्ट एक्टिविटी है वो प्रॉपर वे में इंजॉयबल होगी। ठीक है, सपोज़ कि अब हम बात ऐसे करें टाइम की, अगर हम मान लो हाई लेवल पे भी एक क्लास हम विदाउट एनी मैनेजमेंट, एक क्लास हम आज ले रहे हैं, फिर बीच में कभी एक क्लास ले ली, फिर एक क्लास ले ली, तो वो चीज़ विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं करती और उन्हें वो उसे अवॉइड भी करते हैं। ठीक है, इसलिए देयर शुड बी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट फॉर टू मेक इंजॉयबल द आर्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसीलिए आवश्यक है कि जो हाई लेवल पर है, ठीक है, हाई लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हायर लेवल पर, वहाँ भी दूसरे विषयों के बराबर ही जो है उन्हें आर्ट को टाइम दिया जाना चाहिए। ठीक है, और जो है टीचर जो है वो इसमें इंडिविजुअल और कोलैबोरेटिव, सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, अलग अलग रूप से, वो भी उस जो टाइम मैनेजमेंट उसमें कर सकती है। ठीक है, कि दोनों तरह से जो विद्यार्थी को टाइम मिल सके, ताकि जो स्टूडेंट्स कोलैबोरेटिव वर्क करेंगी तो भी वो अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ थीमेटिक वर्क होते हैं, थीमेटिक वर्क में जैसे हमने बात की थी डांस की, प्ले की, ड्रामा की, तो इसके लिए दीज एक्टिविटीज़ नीड डिमांड्स मोर टाइम, इनके लिए टाइम क्या चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस लेवल पर जो टीचर्स हैं वो खुद जो टाइम के मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो अलॉटमेंट ऑफ टाइम शुड बी इन एडवांस। इन चीज़ों के लिए भी हमने कहा कि टीचर अपने लेवल पर ही मैनेजमेंट कर सकते हैं, और लेकिन इनकी मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, एडवांस में होनी चाहिए। ठीक है, कि किसको कितना टाइम देना है। तो आज हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, स्पेस एंड टाइम की। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जब प्रॉपर होंगी तभी जो ऑब्जेक्टिव है उस आर्ट एक्सपीरियंस का वो फुलफिल होगा। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं है, ना उनकी प्लानिंग है, ना उनकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सारा आर्ट एक्सपीरियंस, ये सारा आर्ट वर्क, आर्ट एक्टिविटी, वो क्या है, सब कुछ मीनिंगलेस है। तो तभी अगर हमने किसी कला से रिलेटेड किसी वर्क को एक बेहतर अनुभव देना चाहते हैं उसके माध्यम से विद्यार्थियों को, तो हमें इन सभी चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखना होगा। ठीक है, और हम लास्ट में ऐसा भी कह सकते हैं कि टाइम टेबल में अगर इन्हें प्रॉपर स्थान दिया जाए,
ठीक है, एक प्रॉपर प्लेस मिले आर्ट को भी दूसरे विषयों के समान, तो स्टूडेंट्स बराबर रूप से दूसरे विषयों की तरह ही आर्ट में भी जो है उन्हीं के समान जो है इंटरेस्ट भी लेंगे और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट में जो है उनकी कमांड भी होगी और उनकी मास्टरी भी होगी। ठीक है, और उनका इंटरेस्ट साथ में क्रिएट होगा ही। ठीक है, सो at last, we can say there should be proper organization of material, space and time for art experience. I hope this topic is clear to you. Thank you.